हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल STC। पिछले क्लास में हम लोगों ने बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन यानी द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फ्रैगमेंटेशन यानी खंडी भवन के बारे में जानेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जो पिछले क्लास में हमने लर्न किया था बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसके थ्रू फिर से उसको स्टडी कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो आज हम लोग फ्रैगमेंटेशन यानी खंडी भवन के बारे में जानेंगे। फ्रैगमेंटेशन एक ऐसी विधि है जिसमें जनक या जो पेरेंट्स है उसका शरीर कई भागों में विभाजित हो जाता है और जितने भी भाग उसके बनते हैं सभी न्यू ऑर्गेनिज्म यानी नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल्स है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगायरा एक हरित शैवाल है यानी ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट है फंगस यानी कि कवक एंड स्पंज। स्पंज जो है पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है। फंगस तो फंगस है ही, और एंड स्पाइरोगायरा एक ग्रीन एल्गी यानी कि हरित शैवाल है। अब हम लोग जो देखेंगे फ्रैगमेंटेशन, अब स्पाइरोगायरा का एग्जांपल लेके देखेंगे। तो स्पाइरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है और उसका बॉडी स्पाइरली है और इलोंगेटेड बॉडी है, लंबा है उसका बॉडी, और उसमें ये इस तरीके से स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। अब स्पाइरोगायरा जो है जब मैच्योर होता है तो उसका बॉडी बीच से कई फ्रैगमेंट्स में, कई खंडों में टूट जाता है। उसके जितने भी खंड्स होते हैं, जितने भी खंड्स होंगे, 2-3 जितने भी खंड्स होंगे, वो सभी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने देखा इस स्पाइरोगायरा के हमने 1 2 3 4 खंड बनाए हैं। अब ये चारों खंड जो है नया 4 स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन करेगा। अब जो हम लोग देखेंगे फ्रैगमेंटेशन के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स, वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन यानी बीजाणु द्वारा प्रजनन जो होता है उसमें एक छोटा सा बीजाणु बनते हैं, छोटा सा बीजाणु, और ये बीजाणु जो होता है वो एक कोशिकीय अर्थात यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, बहुत ही उसकी वॉल जो होती है बहुत ही पतली और डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर है, यानी एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकता है और जाकर फिर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है। तो स्पोरुलेशन द्वारा जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो क्लेमाइडोमोनास एंड पेनिसिलियम में होता है। क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है, यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है। यूनिसेल्यूलर अर्थात एक कोशिकीय हरित शैवाल है, और पेनिसिलियम जो है वो फंगस अर्थात कवक है। इसको याद रखना है कि बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो पेनिसिलियम एक फंगस है, क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है। ये भी याद रखना है कि ये एक यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्लेमाइडोमोनास कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो ये स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनास का, ये क्लेमाइडोमोनास है, और क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजला होते हैं, फ्लैजला यानी कशाब प्रेजेंट होते हैं, और ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। अब जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है क्लेमाइडोमोनास को, तो इसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु बन जाते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु जो हैं इसको हम चल बीजाणु के नाम से जानते हैं। ये बीजाणु चल बीजाणु है। चल बीजाणु अर्थात मोटाइल स्पोर्स हैं, मोटाइल स्पोर्स हैं चल बीजाणु। इन बीजाणु को हम चल बीजाणु कहते हैं। और ये बीजाणु जो हैं, जब ये क्लेमाइडोमोनास की वॉल रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, तो ये बीजाणु इसके शरीर से बाहर निकल जाएंगे और फिर से क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन करेंगे। यही इनकी लाइफ साइकिल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में क्लेमाइडोमोनास स्पोरुलेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। इनके बॉडी के अंदर ही छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स को हम चल बीजाणु कहते हैं, क्योंकि इनके पास ये फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, और
इसके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, इसलिए इन बीजाणु को चल बीजाणु कहते हैं। और जब इनका बॉडी रप्चर हो जाता है और ये जो मोटाइल स्पोर्स हैं बाहर निकल जाते हैं और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर न्यू क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग पेनिसिलियम में भी देख लेते हैं कि पेनिसिलियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो पेनिसिलियम, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि पेनिसिलियम क्या है, एक फंगस है, एक कवक है। और कवक का बॉडी कैसा होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक आपने देखा होगा कवक को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी धागे नुमा संरचना होती है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन फंगस इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम कहते हैं जिनसे इनका शरीर बना होता है। ये माइसीलियम जो है माइटोटिक, ये माइसीलियम, ये जो माइसीलियम मैंने बनाया है, यही माइसीलियम जो है माइटोटिक सेल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन द्वारा स्पोर्स बनाता है। समसूत्री, यही डिवाइड हो जाते हैं, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है। कौन सा डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा ये डिवाइड होते हैं और ये स्पोर्स बनाते हैं। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर स्पोर्स बनाते हैं और इन स्पोर्स को हम कोनिडिया कहते हैं। तो याद रखना है, पेनिसिलियम में जो स्पोर्स बनेगा उसको कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया। और ये कोनिडिया जो है अचल बीजाणु है, यानी इसमें कोई किसी प्रकार का फ्लैशला प्रेजेंट नहीं होता है, कशाफ प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इस कोनिडिया को हम अचल बीजाणु अर्थात नॉन मोटाइल स्पोर्स भी कहते हैं। तो हमने अभी देखा कि कैसे पेनिसिलियम में रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया क्या है, एक नॉन मोटाइल स्पोर्स है। नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बोलते हैं, कोनिडिया भी बोलते हैं, और इसको हम दूसरे नाम से माइटोस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि पेनिसिलियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो कभी कभी कोनिडिया ऑप्शन ना देकर माइटोस्पोर्स देता है, तो वो भी आंसर सही है, वही आंसर लगाना है माइटोस्पोर्स, क्योंकि ये माइटोसिस सेल डिवीजन से बनता है, इसलिए इन कोनिडिया को हम माइटोस्पोर्स भी कहते हैं। एक बार और, जो आपने 11th में भी पढ़ा है पेनिसिलियम में रिप्रोडक्शन, पेनिसिलियम जो है वो मियोस्पोर्स के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करता है, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो पेनिसिलियम मियोस्पोर्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करेगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं वो है बडिंग। बडिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल बडिंग एंड दूसरा इंटरनल बडिंग। तो उसको हम लोग भी देख लेंगे कि किस में ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल बडिंग होता है और किस में इंटरनल बडिंग होता है। अभी जस्ट हमने देखा बडिंग, मुकुलन। मुकुलन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के बॉडी से एक छोटा सा प्रवर्ध यानी एक स्मॉल प्रोजेक्शन अराइजेस फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी एंड व्हेन दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक छोटा सा प्रवर्त पेरेंट के बॉडी से बाहर निकलता है, वो वहाँ पर थोड़े देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए वहीं पर ग्रो करता है, फिर उनसे अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रोसेस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, इसको भी लर्न करना है। सबसे पहले हाइड्रा, बर्डिंग द्वारा जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म वो है हाइड्रा। फिर स्पंजेस, हाइड्रा, स्पंजेस एंड ईस्ट, इन तीनों में एक्सटर्नल यानी बाह्य मुकुलन होता है। एंड स्पॉन्जिला पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है, और स्पॉन्जिला में इंटरनल बडिंग होती है, और उस इंटरनल बड को जेम्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग हाइड्रा में बडिंग देख लेते हैं कि हाइड्रा जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रा पानी में रहता है और हाइड्रा में स्पर्शक भी पाए जाते हैं। ये स्पर्शक है यानी कि टेंटिकल्स हैं हाइड्रा के, जो कि फूड कैप्चर एंड वॉकिंग में मदद करते हैं। ये हाइड्रा को जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड अराइजेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी, एक छोटा सा बर्ड जिसको हम कलिका कहते हैं, कलिका। ये कलिका, एक छोटी सी कली इसके शरीर से बाहर निकलती है, और यही कली जो है इसके शरीर में थोड़े दिनों तक ग्रो करती है, और फिर जब ये छोटी सी हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है तब ये यहाँ से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, और छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो है बन जाता है, छोटा सा हाइड्रा। और फिर ये ग्रो करके
एडल्ट हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से हमने देखा बडिंग कैसे होता है हाइड्रा में। एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। एक स्मॉल बड अराइज होगा, वो स्मॉल बड जो है थोड़े दिनों तक ग्रो करेगा पेरेंट के बॉडी से जुड़ा हुआ, और फिर वो वहाँ से डिटैच होकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे कैसे ईस्ट में रिप्रोडक्शन होता है मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा। तो ईस्ट अभी हमने जस्ट देखा कि ईस्ट जो है एक यूनिसेल्यूलर फंगस है, यूनिसेल्यूलर फंगस है, ये एक एक्सेप्शन है। ये फंगस यूनिसेल्यूलर है। तो जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो इस यूनिसेल्यूलर फंगस के ऊपर भी छोटा सा बड राइज होता है, और ये यहाँ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी इलोंगेट हो जाता है, और न्यूक्लियस इलोंगेट होने के बाद इस बड में एक डिवाइड होकर ये डिवाइड हो जाते हैं, और एक न्यूक्लियस इसके इस बड में चला जाता है, और फाइनली जो है ये डिटैच हो जाते हैं। या तो ये डिटैच होकर न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन करेंगे, या ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बर्डिंग, बहुत सारे बर्ड्स यहीं पर अराइज होने लगते हैं, और जब वो डिटैच नहीं होते हैं तो चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ईस्ट में, और इस स्टेज को टोरूला स्टेज कहते हैं। टोरूला स्टेज कहते हैं। तो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में स्मॉल बड यानी कि कलिका प्रवर्ध बाहर निकली, और न्यूक्लियस जब उसके अंदर चला गया तो वो फाइनली उसके बॉडी से ये एक सेल, न्यू सेल का फॉर्मेशन हो गया। हो सकता है कि ये डिटैच हो जाए, अलग हो जाए, और ये भी हो सकता है कि यहीं पर फिर से एक सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और न्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन होता रहेगा, और वो पेरेंट के बॉडी से डिटैच नहीं होंगे। जब इस तरह का चेन लाइक कंडीशन अराइज होगा, बन जाएगा, तो उस अवस्था को हम टोरूला अवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम लोग साइकन में बडिंग देख लेते हैं। साइकन जो है वो भी पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है। तो साइकन में देख लेते हैं। साइकन, ये साइकन है। साइकन जो है उसमें जब बडिंग होगी तो वो एक्सटर्नल बडिंग होगी, तो उसमें भी एक स्मॉल प्रवर्ध यानी कि स्मॉल बड उसके बॉडी से अराइज होगा, और यही स्मॉल बड जो है वो धीरे धीरे यहीं बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद एडल्ट साइकन का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रा और साइकन में एक ही अंतर है। हाइड्रा में जो न्यू बर्ड्स अराइज होते हैं वो पेरेंट के बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, लेकिन यहाँ साइकन में जो बर्ड अराइज होता है यहीं बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद भी न्यू साइकन का फॉर्मेशन करके ये एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। ये पेरेंट्स की बॉडी से डिटैच नहीं होते, ये पेरेंट हैं, उसके बॉडी से ये न्यू बर्ड्स जो अराइज होके यहीं पर ग्रोथ हुआ है उनका, वो इससे अलग नहीं होते हैं, बल्कि इसी के साथ अटैच रहते हैं और न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। इस अर्थात इनकी कॉलोनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर यहाँ पे बर्डिंग होगी, फिर यहीं ये मौजूद रहता है, जिसकी वजह से इसकी कॉलोनी बहुत ही बड़ी हो जाती है। अब हम लोग इंटरनल बर्डिंग देखेंगे। इंटरनल बर्डिंग इन स्पंजिला। स्पंजिला पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है, ये मैंने बता दिया। स्पंजिला के शरीर के अंदर, ये स्पंजिला मैंने बनाया है, ये इसके शरीर के अंदर ही छोटा सा बर्ड जो है ये बनता है। ये इसके शरीर के अंदर ये जो छोटा सा आंतरिक बर्ड यानी इंटरनल बर्ड जो बना, ये इंटरनल बर्ड है, जिसको जेम्यूल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको लर्न करना है। जेम्यूल्स के बारे में शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जेम्यूल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, यानी किस ऑर्गेनिज्म में जेम्यूल्स द्वारा प्रजनन होता है, तो वो है स्पंजिला। याद रखना है, स्पंजिला यानी कि आंतरिक मुकुल है, और ये आंतरिक मुकुल शरीर के अंदर बनता है, इंटरनल बर्ड, और इस जेम्यूल्स के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स को आर्कियोसाइट्स कहते हैं। आर्कियोसाइट, यही आर्कियोसाइट्स जो सेल्स होते हैं ये इनमें प्रजनन की क्षमता होती है, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है यानी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये जेम्यूल्स इनके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और फिर न्यू स्पॉन्जिला का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज के क्लास में हमने फ्रैगमेंटेशन यानी खंडी भवन, बर्डिंग इन हाइड्रा, स्पंजिला, साइकन,
ये सब हमने देखा, फिर स्पोरुलेशन भी देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।